तो ऐसा है कि अभी रोड भी नहीं बना है, जो गली गली में बना है सीसी रोड, वो भी नहीं बना है हमारी गली तक। आगू जाके अंग्रेजों को मतलब पर्चा दिया था वहाँ पे। पर्चा दिया था। और चक्किया वो उल्टी चलने लगी वहाँ जब बाबा पहुंचे वहाँ। क्या समस्या है आपके गांव की? गांव में तो समस्या तो बहुत है। अब देखते होंगे ना, जहाँ विकास हुए दूसरी पंचायतों के अंदर, वो आपको यहाँ विकास दिखा होगा। पास गांव में घूम के देख लो ना आप। सरपंच आज तक कभी पंचायत में हमने सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में झंडा फहराते देखते हैं जी। उसके अलावा पंचायत में हम कभी सरपंच कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार मारवाड़ के अलग अलग गांवों को संजोया जा रहा है, आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के जेला गांव में। जेला गांव का जनसंवाद करेंगे, जेला गांव की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे कि क्या है जेला गांव में कुछ विशेष, क्या है यहाँ का इतिहास, क्या यहाँ की विशेषता है, कैसे है यहाँ के लोगों का व्यवहार, कैसी क्या कुछ यहाँ पर विशेष चीजें है, सब कुछ प्रस्तुत होगा। आपको मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो में हमारे साथ में जुड़े रहना है। शुभ नाम सर आपका? माधु सिंह राजपूत। माधु सिंह जी। माधु सिंह जी कहाँ से है आप? निम्बोड़ा से। निम्बोड़ा। इसमें जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। हाँ। क्या विशेषता है आपके निम्बोड़ा की? अच्छा ही है। क्या कोई विशेष चीज हो वहाँ की प्रसिद्ध, ऐसा कोई बात हो? तो सब जिला में ही है प्रसिद्ध, वहाँ तो क्या है, वहाँ तो काम नहीं लगता है। जिला में प्रसिद्ध है। जिला में क्या प्रसिद्ध है? हम भी पढ़े लिखे इधर ही स्कूल में, वही है स्कूल, वहाँ से पढ़े लिखे। और क्या समस्या है निम्बोड़ा की जो आज तक किसी के सरपंच के कार्यकाल में समाधान नहीं हुआ है? अभी की वर्तमान ज्वलनशील समस्या क्या है? तो ऐसा है कि अभी रोड भी नहीं बना है, जो गली गली में बना है सीसी रोड, वो भी नहीं बना है हमारी गली तक। स्वास्थ्य सुविधाओं में हॉस्पिटल वगैरह वो कहाँ पर है? हॉस्पिटल है पीछे रोड पर साइड में डाल दिया, बना है वो जंगल में बना है। गवर्नमेंट है जी। कोई स्टाफ है वहाँ पर? स्टाफ आता है, कभी आता है भी नहीं, कभी आता है कभी जाता है। इस प्रकार से। शुभ नाम? चेतनपुरी गोस्वामी। देखा मारवाड़ लाइव आपने? जी। कौन से गांव का जनसंवाद देखा था? कालंदरी का देखा था और चड़ुआल का देखा था। वाह यार। जेला की आपके क्या विशेषता है? कोई प्राचीन मंदिर, प्राचीन सर मंदिर है हमारे गांव में, देवपुरी जी करके। देवेश्वर महादेव अभी मंदिर जो है वो देवेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। पहले मतलब देवासी के नाम से रेबारी जाति में उन्होंने जन्म लिया था जी। तो उन्होंने मतलब अंग्रेजों को पर्चा दिया था जी। नक्की झील है ना, तो वहाँ पे पानी में चले थे और अंग्रेजों को पर्चा दिया था। अंग्रेजों पे जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों की मतलब गुलामी में झगड़ा हुआ था, तो उस समय मतलब साधु संतों पे बहुत अत्याचार होता था। तो हमारे गांव के देवपुरी जी थे, उन्होंने चमत्कार किया था। यहाँ से जब उनको पता चला तो वहाँ आबू गए थे और आबू जाके अंग्रेजों को मतलब पर्चा दिया था वहाँ, पर्चा दिया था। और चक्किया वो उल्टी चलने लगी वहाँ जब बाबा पहुंचे वहाँ नक्की पे, तो चक्किया जो है वो आटे की चक्किया उल्टी चलने लगी। संतों महात्माओं से आटा पिसवाते थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने देखा कि ये वास्तव में कुछ चमत्कार हुआ है, अब की बार कुछ महात्मा देखने को मिला है यहाँ पर। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे चमत्कार दिया और नक्की झील पे पैदल चले, तब उनको पता चला। और एक अंग्रेज को मतलब बाएं हाथ से पकड़ के उसको उस नक्की झील में डुबो दिया था, तो उनको पर्चा वहाँ लगा भारी। उस हिसाब से बाद में जब अंग्रेजों ने उनके नाम से वहाँ इंग्लैंड में भी मंदिर बनवाया है। इंग्लैंड में भी मंदिर बनवाया? जी बिल्कुल, देवपुरी जी का बहुत ही चमत्कारिक। देवपुरी जी हमारे मतलब आस पड़ोस अपना राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में पूजे जाते हैं, इतना महत्व है। और देवपुरी जी का मंदिर यहाँ एक प्राचीन उस हिसाब से गाँव की मान्यता है। बाकी पंचायत के हिसाब से देखा जाए तो आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। पंचायत के हिसाब से गाँव आज भी पिछड़ा हुआ है, मतलब 4 गाँवों की पंचायत सर लगती है हमारा, लेकिन यहाँ तक जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा आज तक नहीं हुई। उस स्तर का विकास नहीं हुआ। ये जैसा कि नाम है आपके गांव का, जी जी, ये जेला है या क्या है ये, मतलब कैसे कुछ चर्चा है इसकी? जेला है सर, नाम जेला ही है। जेला ही है। जेला है, हाँ जी। तो ये जेला क्या कोई नाम की कोई जानकारी आपने सुना हो कि कैसे नाम हुआ है? मतलब मैंने आपको पहले बताया, जो देवेश्वर नाम के जो जन्म लिया था ना पुरी जी ने, तो उस हिसाब से नाम तो जेला ही था, लेकिन उन्होंने मतलब जेला का महत्व विशेष अपने गांव का उस हिसाब से ही है। जन्म देवपुरी जी का मंदिर उस हिसाब से ज्यादा पहचाना गाँव जो गाँव फेमस जो है वो उस हिसाब से ही है, देवपुरी जी के हिसाब से ही है। कमियां तो विकास की बहुत कमियां है। किसी कार्यकाल में कामकाज नहीं हुआ है यहाँ? 5 साल में कार्यकाल तक क्या हुआ है? पानी की समस्या है गांव में, लोगों के घर में नल योजना नहीं है। स्कूल में भी अभी व्यवस्था हुई है, इतने साल तो हुई नहीं थी, लेकिन अब हुई है जी। और तो क्या है बताओ, पानी की क्या समस्या है सर? पानी के लिए जो जल मिशन योजना जो चल रही है उसमें जिला ग्राम पंचायत अभी तक नहीं है, नहीं जोड़ा गया, अभी तक नहीं जोड़ा गया। और पंचायत वाले कह रहे हैं कि अभी खास बाकी है, कुछ पंचायतें बाकी भी है, जोड़ देंगे, धीरे धीरे जुड़ती रहेगी।
धीरे धीरे जुड़ेगी। हाँ ये तब समस्या है। तक पानी कहाँ से पीते हैं लोग, कहाँ से लोग लाते हैं? घरों में बोरवेल भी है किसी लोगों के पास में। अब दो गवर्नमेंट के पीएचडी के हेडपंप थे, उसमें पंचायत ने व्यवस्था की है, मोटर डाली है जी और उसके बाद दोबारा पानी को एक टंकियों में उनको स्कूल के पास में आसपास में पानी भेजा है। जी, ये व्यवस्था है। ठीक है। गांव में शुभ नाम सर आपका? देवी सिंह नाम मेरा। देवी सिंह जी। गाँव गांव के famous कोई है। बड़े भामाशाह या ऐसे शख्स जो हर हाँ, समस्या में भामाशाह आगे है। आते हो, ऐसे कोई? हमारे गांव के बड़े भामाशाह है जी जो जिनका अच्छा बिजनेस है, केसर सिंह जी करके विजयवाड़ा में है। जी और उन ये गायों के प्रति और कुछ गरीबों के लोगों के प्रति उनका अच्छा व्यवहार है। क्या नाम बताया? केसर सिंह। केसर सिंह जी। हाँ जी। और वो अच्छे है, जी। गायों के लिए भी सारा 8 महीने तक डालते हैं। बारिश के समय सिर्फ बंद रहता है, लेकिन उनकी तरफ से और ऐसी कोई गरीब लोगों की सहायता भी वो करते हैं। मामासा अच्छे हैं। चाहिए क्या क्या अच्छा है? जैसे कि मेन रोड है और ये जो चौराहा बना हुआ है, आसपास में राव संपर्क है। जी। कौन सा सर्कल है, क्या कहते हैं इस सर्कल को? इसको मारना प्रताप सर्कल है। माना प्रताप सर्कल। हाँ, कब बना ये अभी समझो साल भर पहले। किसने बनवाया ये नून वाले ने बनाया, सोनी नून वाले? नहीं, मड़िया 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 वाले, रायचंद जी। रायचंद जी सोनी। रायचंद जी मनरूप जी सोनी, उनकी तरफ से बनाया गया। हाँ। मड़िया, ये रास्ता मड़िया जाता है? ये सीधा मड़िया जाता है। जी। आगे एक सर्कल आएगा, फिर एक नून रास्ता जाता है। तो यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, ये कहाँ जाता है? ये जो है कालंदरी, ये सिरोही से आगे सुंदा माता तक जाता है। ये सुंदा माता, सीधा सुंदा माता जाता है ये। हाँ। शुभ नाम सर? देवी सिंह नाम है मेरा। ये महाराणा प्रताप सर्कल है? हाँ, ये महाराणा प्रताप सर्कल है। और ये हमारे कोई मड़िया के सोनी जी भामासा रायचंद जी, उन्होंने बनवाया है गांव पे। और ये मड़िया रास्ता जाता है। और ये हमारे गांव के कोई भामासा है विजयवाड़ा में, उनके अच्छा बिजनेस है। और वो हर साल 8 महीने में पशुओं, ये पक्षी घर भी उन्होंने बनवाया है। गांव में भी कोई भी ऐसे भामासा है वो आगे रहते हैं गांव में, जैसे गायों के लिए सारे की व्यवस्था किन्होंने है। बनाया ये जो पक्षी घर? केसर सिंह ने बनवाया है। केसर सिंह जी। हाँ, केसर सिंह ने बनवाया है। हाँ। और 8 महीने तक उन्हें गायों का चारा वगैरह डलवाते हैं। गांव में मंदिर बन रहा है, तो उनमें भी उनका अच्छा सहयोग रहा है। जी। और ऐसे भी गरीब लोगों के लिए भी वो सहयोग के लिए आगे रहते हैं। क्या समस्या है आपके गांव की? गांव में तो समस्या तो बहुत है। आप देखते होंगे ना, जहाँ विकास हुए दूसरी पंचायतों के अंदर, वो आपको यहाँ विकास दिखा होगा। 5 गांव में घूम के देख लो ना आप। सबराडाम देख लो, निम्बोडाम देख लो, इस पंचायत के अधीन है। कोटड़ा गांव है छोटा सा, उसमें देख लो। इस गांव में घूम के देख लो कि विकास कैसा है, वो तो अपना बता देगा आपको विकास। हमारे को बोलने की क्या जरूरत है। आप चुनाव लड़ने के विचार में है? बिल्कुल इच्छुक है मैं। यदि जनरल सीट आई तो मैं उम्मीदवार हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि महिला जनरल आती है विचार भी अच्छे हैं और आपके। महिला जनरल आती है तो मेरे घर से यदि 2 सीटें आती है तो इसमें इच्छुक हूँ बिल्कुल ही। जनरल सीट आई तो इस बार आप मैदान में होंगे। लेकिन मैं देख लो दर्शकों। हाँ, और इनका बिल्कुल सपोर्ट करे जिस प्रकार से इन्होंने विचार बताए ये है गाँव में समस्या है। क्या कहोगे आपके गांव के दर्शक जो देख रहे सभी, इनको क्या बताना चाहोगे? क्या बताना, ये तो इनको पता ही है कि ये सबको इनको पता है कि ये इच्छुक है लड़ने वाले। आवास योजना लोगों को मिल रहे हैं, मकान वगैरह, तो अपन के घर के थोड़ी पैसे देने, पंचायत को उसको स्वीकृत करवाने चाहिए। लोगों को उनके मकान बनवा के देने चाहिए। कुछ लोगों वर्तमान कार्यकाल में काम नहीं हुआ कोई? इतना काम तो नहीं हुआ, लेकिन अत पानी का भी तो नहीं हुआ। जिला का जनसंवाद चल रहा है और जिला में हमें मारवाड़ लाइव के दर्शक मिले हैं। मड़िया का जनसंवाद आपने देखा है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम समंदर सिंह देवड़ा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। कैसा बना मड़िया का जनसंवाद? बढ़िया में जो आपने जो विकास हुआ है उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग है बहुत शानदार। और वहाँ हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने देखे वहाँ विकास हुआ है। और भामासा रायचंद सोनी ने हरदम वहाँ पे मड़िया में जो भी स्कूल है, गार्डन है, हर सब गाँव में बहुत सपोर्ट किया रायचंद सोनी ने। उनका बहुत योगदान रहा है। जिला में विकास नहीं हो पाया क्या? अब आप खुद अपनी आंखों से देखिए यहाँ पे ग्राउंड और लोगों से थोड़ा राय नहीं, लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं तो लोगों ने बहुत कुछ चीजें बताई। पानी की समस्या के बारे में बताया, सही बात है क्या? बहुत सारी समस्या है। पानी तो मतलब एक बहुत छोटी समस्या है जिला में। इससे बड़ी इसके अलावा आप देखेंगे पूरे गांव में घूमेंगे तो गांव में कहीं पे भी आपको ना तो ढंग की सड़क मिलेगी आपको जी। हर गली में घूमेंगे तो आपको बबूल के पेड़ के कांटे लटकते हुए मिलेंगे। आप अगर ये मेन रोड है और ये आबादी एरिया पूरा क्षेत्र है, आप ऊपर से देख सकते हो, इधर आप कैमरा करके कि ऊपर से जो तार, बिजली की तारें जो है वो लोगों के घरों के ऊपर से होके जा रही है। घरों के ऊपर होकर जा रही है। पिछले 3 साल से इसकी शिकायतें कर रहे हैं पंचायत से, बिजली विभाग से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
कोई सुनवाई नहीं हुई। पंचायत में क्या बजट आता है, क्या नहीं आता है, जनता को कोई नॉलेज नहीं है। सरपंच आज तक कभी पंचायत में, हमने सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में झंडा फहराते देखते हैं जी। उसके अलावा पंचायत में हम कभी सरपंच कभी को नहीं देखे कभी नहीं देखा। आज अगर पंचायत की जाके- कमान किनके हाथ में, आप जनता से राह लीजिए, सबसे पूछिए। आप जाके सरपंच से खुद से पूछिए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। उनको अपने विकास के, अपने 5 साल के कार्यकाल का कुछ तो पता होगा सही है कि उन्होंने ये काम किया है। आप सरपंच से राय ये लीजिए। पूछेंगे, ये तो हमारा कॉमन सवाल रहता है हर हाँ, सरपंच आप सरपंच से पूछिए से। कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है और उनके प्रतिनिधि कौन है, कैसे पंचायत चल रही है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो एक मीडिया में मामला बहुत बड़ा, यहाँ पे अतिक्रमण का भी मामला चल रहा है जिला में। अभी चल रहा है लाइव में। पिछले 6 महीने से हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब अतिक्रमण का मामला सामने आया तो देखा कि पता चला कि पिछले 30 सालों से फर्जी पट्टे बना के देना, बहुत सारी चीजें हैं, समस्या चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे तो जानकारी मिलेगी। विकास कार्यों की बात करें तो पंचायत की तरफ से तो विकास कार्य कुछ भी हुआ दिख नहीं रहा है। एक ये जो सर्कल है वो हमारे भामाशाह श्री रायसन जी सोनी ने बनाया है। सामने पक्षी घर दिख रहा है, वो हमारे भामाशाह केसर सिंह जी ने बनाया है। ऐसे भामाशाह काम करवा रहे हैं। ये क्या हुआ जो कोई हाँ हंसाराम जी सुतार की स्मृति में बना हुआ, देवीलाल जी और राजू भाई ने। पंचायत के द्वारा कोई विकास का या पंचायत के द्वारा साहब विकास के लिए एक यहाँ से 2 दिन पहले पानी की टंकी लगाई थी वहाँ पे, जो आप स्टैंड वहाँ पे टूटा हुआ गिर का पानी यहाँ से चालू किया, टंकी भरी, स्टैंड से नीचे गिर के पानी टंकी फूट गई। ठीक है और वो आप उस चीज को देखोगे तो टंकी ना तो नीचे कोई फर्श बनाया है, एक लोहे का स्टैंड बना के उस पर 2000 लीटर की प्लास्टिक की पानी की टंकी रख दी और नल लगा दिया। वो भी सेफ्टी के पर्पज से आप देखेंगे तो रोड के इस तरफ लगाया, कोई बच्चे ही अगर पानी भरने जाए, रोड क्रॉस करे। ठीक है, तो इतना भी किसी को, मतलब पंचायत के जो इंजीनियर्स है या जो प्लानर्स हैं, उनको इतना भी मतलब सोच नहीं पाए कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है या पाइप को अपन रोड के नीचे से क्रॉस करके। ये मुख्य मार्ग है सुन्ना माता यहाँ पे गुजरात की। और आप देखेंगे ट्रैफिक का आवागमन यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक चालू रहता है। आप रात में भी दिन में भी कभी भी आएंगे आपको 1 मिनट के लिए रोड खाली नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इतने अच्छे हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। जिला का जनसंवाद चल रहा है। हम पहुंचे स्कूल में लगभग स्टाफ से हमने चर्चा करने की कोशिश की। प्रिंसिपल महोदय यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वाइस प्रिंसिपल जो थे उन्होंने भी हमसे चर्चा नहीं की। हमने उनको कहा कि आपके गांव, आपके विद्यालय के बारे में बताइए कि कैसी कुछ पढ़ाई हो रही है, क्या कुछ चल रहा है। हम फिर कक्षाओं में गए तो लगभग जाते ही हमने देखा तो 2-4 कक्षाओं में कोई स्टाफ हमें नहीं दिखा। आज है दोस्तों 11 तारीख है और 2:22 हुए, यानी कि 2:10 से 15 मिनट की ये जो चर्चा है। जब हम अंदर गए तो हमें स्टाफ कमरों में कोई दिखा नहीं, प्रिंसिपल महोदय भी नहीं मिले हमें। वाइस प्रिंसिपल महोदय उन्होंने कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों चर्चा नहीं करने चाह रहे थे, तो हमें कोई सहमति नहीं थी। हमें सबसे बड़ी चीज़ ये लगी, कक्षाओं में गए तो कक्षाओं में अध्यापक नहीं थे। अध्यापक किसी और दिशा में इधर उधर कहीं बैठे हुए थे, क्या पता किस काम में थे, नहीं थे। हमें उन्होंने कोई जवाब दिया है नहीं। जिला का जनसंवाद चल रहा है, विद्यालय की चर्चा आप सभी के सामने प्रस्तुत है। विद्यालय में अच्छी चीज़ कहे तो एक गेट अच्छा बनाए, और वही भामाशाह है जो पाची के गांव के है, मड़िया के रायचंद जी मनरूप जी सोनी। तो जिला का जनसंवाद जिस जगह से शुरू किया था उसी जगह पर हम वापस आकर खड़े हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखने को मिली, विद्यालय में गए तो विद्यालय में हमें कोई सही तरीके से जवाब मिला नहीं। आइए जानते हैं उसका क्या कारण रहा, कैसी स्थिति है विद्यालय की। नमस्कार सर, शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण पुरी गोस्वामी है। लक्ष्मण जी, विद्यालय में सही जवाब नहीं मिलने का क्या कारण रहा? वो तो हम तो भाई देखो, मगर कुछ मालूम नहीं है। स्टाफ की वगैरह क्या यहाँ कमी है? कोई स्टाफ तो फुल ही है, फुल है, फुल स्टाफ है, पूरा है अभी तो जी। 11 अध्यापक है, फुल स्टाफ है पूरा। वो तो बता रहे थे हमारे पद तो लगभग सभी रिक्त है, एक कुछ ही भरे हुए। 11 खुद अध्यापक ही बता रहे थे, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते। 11 अध्यापक तो अभी भी है, मौजूद है जी। 11 है, लेकिन वो यूं ही लगाए होंगे, क्या कहते हैं, संविदा कर्मी के तौर पर या फिर किसी और हिसाब, या फिर जो जिस पद के हिसाब से होने से उस पद के हिसाब से शायद नहीं होंगे। हमने इसके बारे में देखिए, मैं एसटीएमसी मीटिंग में जो है वहाँ का एसटीएमसी मेंबर भी हूँ विद्यालय का, तो हमने 1-2 बार उनको अवगत भी करवाया है इसके बारे में। और माननीय ओटाराम जी देवासी अपने विधायक साहब से भी इसके बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने बोला है कि इसके बारे में जल्दी हम नियुक्ति करवा देंगे।
बाकी स्कूल का तो वैसे हाल देखा जाए तो चिंताजनक ही है, क्योंकि 12वीं तक स्कूल है लेकिन अध्यापक कम है, तो उसके भरोसे तो पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इसके बारे में हमने 2-3 बार चर्चा भी की है और उनको बोला भी है, और स्थानीय विधायक साहब ने भी बोला है कि इसके बारे में हम जल्दी कार्रवाई आपके करेंगे और जिला स्कूल में जितना हो सके उतना अध्यापक लगवाने की हम जो है कोशिश भरपूर करेंगे। अध्यापकों की यहाँ कमी है। हाँ जी, अध्यापकों की बिल्कुल कमी खल रही है। हेलो हेलो, सरपंच महोदय नमस्कार। हाँ हेलो। बोलो। हेलो मैं बोलो। मारवाड़ लाइव चैनल से बात कर रहा था। हाँ तो अपने आज जिला का जन संवाद था, हम मारवाड़ के लगभग सभी गांवों का जन संवाद कर रहे हैं। हाँ तो उसमें गांव में लोगों से चर्चा कर रहे हैं, गांव के इतिहास और पुराने मंदिरों के बारे में, स्कूल के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में। तो आज आपके पंचायत का जन संवाद था। गांव में लोगों ने बताया कि पानी की समस्या कुछ है, तो इसको लेकर क्या कामकाज किया गया आपके द्वारा? पानी में तो नल लगवाए गए, टंकी। जी, हाँ नल लगवाए थे। हाँ लगवाए ना। हाँ, तो ये कह रहे कि घरों तक अभी लोगों ने हमें बताया कि पानी नहीं पहुंचा है, समस्या है ये। हाँ तो इसका कब तक समाधान होगा? कर लेंगे। हाँ जी। उसके अलावा स्कूल में स्टाफ की कोई कमी है, ऐसी जानकारी मिली हमें। तो कितना स्टाफ का, हमें कोई जानकारी आपको इस बारे में? मुझे तो जानकारी इस बारे में तो नहीं है। जी। हाँ। और आपके कार्यकाल में 5 साल में क्या कुछ कामकाज हो पाए जिला पंचायत में? क्या क्या काम हुए? मैं तो उनकी पोती बोल रही हूँ। तो सरपंच आप समूह देवी नहीं बोल रहे आप? नहीं, जी जी जी। क्या कुछ वो कामकाज बात हो है। पाए, कुछ जानकारी? मुझे इतना जानकारी नहीं। जैसा कि आज का सफर था जिला का, जिला में गए, बहुत कुछ चीज़ों को जाना समझा, मंदिर का इतिहास बहुत ही लाजवाब हमें मिला, जो सच में एक प्रभावित करने वाला इतिहास था। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बढ़े तो गांव में पानी की समस्या के बारे में, कुछ एक लोगों ने रोड की स्थिति के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो विद्यालय के बारे में, कि हम भी गए वहाँ की स्टाफ से चर्चा करें, बातचीत करें, तो स्टाफ ने हमसे बातचीत करने का मना कर दिया। इसका क्या कारण रहा, क्या रहा, वो हमें जानकारी है नहीं। गांव वाले बता रहे हैं कि स्टाफ की कोई कमी थी। 1-2 कक्षा में भी गए जहाँ पर अध्यापक नहीं मौजूद थे, क्या पता किसी काम में थे, क्या स्थिति में थे। लगभग 3-4 कक्षा में हमें स्टाफ नहीं दिखे। कि जिला का जनसंवाद था, जिला के ग्रामवासी अगर आप जुड़े हुए और मारवाड़ के दर्शक जुड़े हुए तो जिला के बारे में आप सभी के विचार अवश्य रखें कि कैसा लगा ये जनसंवाद, क्या कुछ कमियाँ, क्या कुछ खामियाँ यहाँ पर रहे। भाई सरपंच महोदय से चर्चा करने के लिए हमने फ़ोन किया तो स्वयं सरपंच ने फ़ोन नहीं उठाकर उनकी पुत्री या पुत्री ने फ़ोन उठाया, जिन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत जो हुई है जो आपने सुनी होगी। कैसा लगा ये जनसंवाद के बारे में विचार रखें। मारवाड़ लाइव आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिला की व्यवस्थाओं को सुधार के लिए जिला के ग्रामवासी, मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब एकजुट होकर इस मुद्दे पर अगर काम करेंगे तो अवश्य काम होगा। और अधिकारी जो देख रहे हैं, आप निश्चित रूप से, नेता जो भी देख रहे हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए आप आगे आएंगे, तब यहाँ का विकास हो पाएगा। धन्यवाद। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगुर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।